हमें बताया जाता है कि दुनिया में बुराई फैल गई है और अगर यह आपको छूती है तो यह आपको भ्रष्ट कर देगी और आपको मार डालेगी। बुराई आप तक पहुंचने के लिए कई रूप लेती है और हम माँ से मिलते हैं जो बाहर शोर सुनकर जाग जाती है। वह बाहर जाती है और कुछ मेंढकों की आवाज सुनती है और देखती है कि बुराई उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जल्दी से वापस अंदर चली जाती है। वह अपने दो बेटों नोलन और सैमुअल को सोते हुए देखती है और उन्हें जागने और सुबह के लिए तैयार होने के लिए कहती है। नोलन हमें बताता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग बुराई के कारण मरे हैं और उनका परिवर्तन हुआ है। वे रस्सी को घर से बांधकर घर से बाहर निकल सकते हैं और इससे और उनके बीच के प्यार से सुरक्षित रहते हैं। वे नाश्ता करते हैं और बहुत कम खाना खाते हैं और नोलन कुत्ते को भी खाना खिलाता है और वे अपने जूते पहनते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, अपनी सीटी लेते हैं और अपनी रस्सी को अपनी कमर से बांधते हैं और भोजन के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ अपना हथियार लेती है क्योंकि वह केवल बुराई को देख सकती है और वे सभी रस्सी को कभी नहीं छोड़ने का फैसला करते हैं। वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और नोलन कहता है कि उसके दादा ने उनका घर बनाया और उसे शक्ति से आशीर्वाद दिया, इसलिए कोई भी बुराई अंदर नहीं आ सकती है। और माँ कुछ बुराई को देखती है और अपने माता पिता की कब्र पर जाती है जो मर चुके हैं। माँ कुछ कीड़े इकट्ठा करती है और सैमुअल एक गिलहरी का शिकार करता है और कुछ कीड़े लाता है और एक मेंढक खाता है। नोलन को एक घोंसला मिलता है लेकिन उसमें टूटे हुए अंडे होते हैं और वह जमीन पर एक अंडा देखता है लेकिन रस्सी के कारण उस तक नहीं पहुंच पाता। वह रस्सी हटाने की कोशिश करता है और सैमुअल आता है और उसे रोकता है और कहता है कि बुराई उसके साथ चाल चल रहा है। वह कहता है कि माँ फैसला करेगी और वे वापस चले जाते हैं और नोलन सैमुअल को यह कहते हुए सुनता है कि माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। सैमुअल यह कहने से इनकार करता है और नोलन उसकी रस्सी पर पैर रख देता है और सैमुअल नीचे गिर जाता है और उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है। नोलन सीटी बजाता है और माँ कुछ खतरे को भांपते हुए दौड़ती हुई आती है और सैमुअल अपनी रस्सी खो चुका होता है। नोलन अपनी रस्सी हटाता है और उसकी मदद करने जाता है और माँ देखती है कि उसकी रस्सी उसके बच्चों तक पहुँचने के लिए छोटी है। वह जल्दी से अपनी रस्सी हटाती है और एक मृत महिला को अपने बच्चों की ओर आते हुए देखती है और उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है। वे सभी भागते हैं और माँ सभी के चारों ओर रस्सी बांधती है और महिला उनके पास आना बंद कर देती है। वह उन्हें सूंघती है और गायब हो जाती है और वे सभी घर वापस आते हैं और माँ उनसे कहती है, लकड़ी को छुओ। वे उसे छूते हैं और प्रार्थना करते हैं और माँ जांचती है कि वे बुराई में परिवर्तित होते हैं या नहीं और कुछ नहीं होता। रस्सी हटाने के लिए माँ उन पर क्रोधित होती है और सैमुअल के घायल पैर पर कुछ दवा लगाती है। वह कहती है कि बुराई उसकी माँ की तरह दिखती थी और उसने उसे पहले भी देखा था और रात में वे कीड़े खाते हैं। माँ कहती है कि बुराई कई रूपों में आएगी और एक दिन वह एक लड़की के रूप में आई और उससे मदद मांगी। उसने उसकी मदद नहीं की और लड़की उसके सामने मर गई और लड़कों से कहा कि वे कभी भी रस्सी को न जाने दें और उस पर विश्वास करें। बुराई को उन्हें परिवर्तित करने के लिए केवल एक स्पर्श की आवश्यकता होगी और बाद में माँ नोलन को प्रार्थना करने के लिए क्रॉल स्पेस में रखती है। वह कहता है कि उसने देखा कि सब कुछ सामान्य था और सैमुअल भी प्रार्थना करने जाता है और बाद में लड़के एक साथ खेलते हैं। नोलन सैमुअल से पूछता है कि क्या उसने रस्सी के बिना कुछ देखा और वह कहता है नहीं और पूछता है कि क्या माँ उन्हें मार देगी। सैमुअल कहता है कि माँ ने उसके माता पिता और उसके पति को मार दिया क्योंकि वे बुराई से प्रभावित थे और बदल गए थे। उसने उन्हें बचाने के लिए ऐसा किया और कहता है कि वह चाहता है कि वह उनके कुत्ते कोड़ा की तरह हो जो बुराई से प्रभावित नहीं है। नोलन ने रस्सी पर पैर रखने के लिए माफी मांगी और महसूस किया कि माँ कुछ छिपा रही है और वे सो गए। माँ अपना चाकू तेज कर रही है और अपने मृत पति को देखती है जो कहता है कि उसे अपने बेटों को देखने की जरूरत है। वह कहता है कि एक दिन वह उनके करीब जाएगा और उन्हें खा जाएगा और अगले दिन माँ बगीचे में कुछ बीज डालती है। वह कहती है कि सर्दी जल्द ही आ रही है और वे भोजन के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे और नोलन बुराई के बारे में पूछता है। माँ कहती है कि अगर बुराई उन्हें छूती है तो वे एक दूसरे को मार देंगे और नोलन कहता है कि बाहर दूसरे लोग हो सकते हैं।
माँ कहती है कि उनके अलावा कोई नहीं है और हम देखते हैं कि वे घर में अपना जीवन जी रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उनका भोजन खत्म हो रहा है और उन्हें खाने के लिए कम मिल रहा है और सैमुअल चलने में सक्षम है। एक रात वे कुछ संगीत सुनते हैं और वे सभी एक साथ नृत्य करते हैं और बाद में माँ स्नान करती है। वह देखती है कि नोलन नींद में चल रहा है और उसे वापस उसके बिस्तर पर ले जाती है और उसे सचेत करने के लिए उसके पैर पर घंटी बांधती है। अगले दिन वह भोजन के लिए बाहर जाने का फैसला करती है और रस्सी बांधती है और शिकार करने के लिए किसी जानवर का इंतजार करती है। वह देखती है कि एक कौआ उसके बेटे नोलन को खा रहा है और डर जाती है और कौवे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ जाता है। वह जानती है कि यह एक चाल है और पेड़ की छाल को भोजन के रूप में लेने का फैसला करती है और उससे भोजन बनाती है और सभी को खिलाती है। उन्हें इसे खाने में कठिनाई होती है और अगले दिन वे और छाल लेने जाते हैं और नोलन शोर सुनता है और कोई नहीं देखता। अचानक उसे कुएं की ओर खींचा जाता है और वह आधी रात को घर के बाहर बिना रस्सी के जाग जाता है। माँ आती है और उसे बचाती है और लकड़ी को छूने के लिए कहती है और उसे प्रार्थना करने के लिए तहखाने में रखती है और वह वहाँ पेशाब करता है। रात में नोलन सैमुअल से कहता है कि उन्हें बाहर जाकर भोजन की तलाश करनी चाहिए क्योंकि माँ भी भूखी और कमजोर है। सैमुअल कहता है कि अकेले जाना खतरनाक है और वापस सो जाता है और माँ को बुरे सपने आ रहे हैं। अगले दिन वह लकड़ी के बक्से से एक कैमरा निकालती है और इसे उन लड़कों को दिखाती है जो इसे पहली बार देख रहे हैं। वह उन्हें समझाती है कि कैमरा कैसे काम करता है और उन्हें अपनी पुरानी तस्वीर और बच्चों के रूप में उनकी तस्वीर दिखाती है। वह कहती है कि कैमरे में एक तस्वीर बची है और वह इसे अब लेना चाहती है जब वे मजबूत हो गए हैं और बोल सकते हैं। वह कहती है कि सर्दी बहुत कठिन रही है और उनके पास कोई भोजन नहीं बचा है और केवल पानी बचा है और केवल एक विकल्प बचा है। उन्हें कोड़ा को मारना है और उसे खाना है और नोलन परेशान है और मना करता है और कहता है कि कुत्ता परिवार के सदस्य की तरह है। माँ सैमुअल से पूछती है और वह भी कोड़ा को मारने के लिए सहमत हो जाता है और नोलन रोता है और कोड़ा के साथ बाहर चला जाता है। माँ आती है और अपना हथियार लेती है और कोड़ा को नोलन से दूर ले जाती है और बगीचे की ओर जाती है। वह कोड़ा को गले लगाती है और रोती है और उसे मारने के लिए अपना हथियार तैयार करती है, लेकिन नोलन आता है और कहता है कि बुराई असली नहीं है। उसे यह देखने की जरूरत है और वह रस्सी काटता है और दरवाजा बंद करता है और माँ उसे बाहर जाने के लिए विनती करती है और चिल्लाती है। सैमुअल आता है और नोलन पर हमला करता है और माँ देखती है कि बुराई यहाँ है जो कहती है कि वह उसके बच्चों को खाने जा रही है। माँ टूटा हुआ कांच लेती है और बुराई के उसे अपने वश में करने से पहले उसका गला काट देती है और लड़के यह देख लेते हैं। सैमुअल अंदर भागता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और उसके चारों ओर रस्सी भी बांधता है और प्रार्थना करता है। सैमुअल रोता है और उसे गले लगाता है और नोलन यह देखकर चौंक जाता है और अपनी कमर के चारों ओर रस्सी बांधता है और चला जाता है। रात में सैमुअल अभी भी माँ को गले लगा रहा है और बगीचे में सो रहा है और नोलन उनकी पुरानी तस्वीर देखता है। अगले दिन नोलन कोड़ा की तलाश करता है जो जंगल में भाग गया है और छिप गया है और वह सैमुअल के लिए चाय बनाता है। वह कुछ घास लेता है और चाय बनाता है और सैमुअल नोलन से लकड़ी को छूने और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहता है। सैमुअल भूख से बीमार है और नोलन बाहर जाने और कुछ खाना खोजने और रस्सी बांधने का फैसला करता है और बाहर चला जाता है। वह एक लंबी रस्सी बनाता है और जंगल से यात्रा करता है और एक सड़क पाता है और मदद के लिए चिल्लाता है और कोई नहीं देखता है। जब वह घर लौटता है तो वह कोल नामक एक यात्री को देखता है जो अपना रास्ता खो चुका है और रस्सी बंधी हुई देखता है। वह पूछता है कि क्या नोलन ठीक है और वह कहता है कि उनकी माँ मर गई है और उसका भाई बीमार है क्योंकि उनके पास भोजन नहीं है। कोल कुछ भोजन देता है, लेकिन सैमुअल बंदूक लेकर वहां आता है और कहता है कि कोल बुराई है जिसने माँ की हत्या की। कोल कहता है कि वह वापस जा रहा है और परेशानी नहीं चाहता और सैमुअल उसे शांत रहने के लिए कहता है और हथियार तैयार करता है। कोल वापस चलना शुरू करता है और सैमुअल उसे पीठ में तीर से मारता है और कोल घायल हो जाता है और गिर जाता है। वह उठता है और जंगल की ओर भागता है
और नोलन भोजन लेने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे खोजता है। वह जमीन पर खून देखता है और कोल को खून बहता हुआ पाता है, जो पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। नोलन उसका बैग छीन लेता है और उसे छोड़ देता है और घर वापस आता है और कई खाने के डिब्बे पाता है और एक खोलता है। नोलन जल्दी से खाना खाता है और सैमुअल वहां आता है और कहता है कि वह आदमी बुराई था और उसे खाना नहीं खाना चाहिए। नोलन कहता है कि माँ गलत थी और उसने उनसे झूठ बोला और खाना असली है और दुनिया में और भी लोग हैं। सैमुअल विश्वास नहीं करता और नोलन उसे खाने के लिए मजबूर करता है, अन्यथा वह मर जाएगा, और सैमुअल कहता है कि यह बेहतर है। इस तरह वे माँ को फिर से देखेंगे और नोलन माँ के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगता है। रात को सैमुअल को भूख लगती है और वह खाना खाता है और कोल का बटुआ और बेटी की तस्वीर देखता है। उसे एक टॉर्च मिलती है और वह बाहर बैठकर उससे खेलता है और अचानक शोर सुनता है और जांच करने के लिए बगीचे के पास जाता है। वह अंदर किसी की आवाज सुनता है और उसे खोलता है और माँ की लाश देखता है और अचानक बाहर एक लड़की को देखता है। लड़की कहती है कि वह अपने पिता कोल को ढूंढ रही है और उसके पदचिन्हों का अनुसरण करती हुई यहाँ आई है और पूछती है कि क्या उसने उसे देखा है। सैमुअल कहता है कि नहीं, लेकिन लड़की टॉर्च को पहचान लेती है और कहती है कि यह उसके पिता की थी और सैमुअल पकड़ा जाता है। वह कहता है कि उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और लड़की डर जाती है और वहां से भाग जाती है और सैमुअल उसका पीछा करता है। वह जंगल में भागती है और सैमुअल अपनी रस्सी के साथ उसका पीछा करता है और फंस जाता है और रस्सी छोड़ने का फैसला करता है। वह रस्सी हटाता है और उसके पीछे जाता है और देखता है कि लड़की एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वह नीचे आती है और बुराई रूप में बदल जाती है। वह सैमुअल को छूती है जो बदलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है और बाद में नोलन जागता है और बाहर जाता है। वह सैमुअल को ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी रस्सी देखता है और उसे खींचता है और पाता है कि वह उससे जुड़ी नहीं है और डर जाता है। वह सैमुअल को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है और जंगल में भागता है, लेकिन उसे नहीं देखता और फिर उसे अपनी रस्सी के पास देखता है। सैमुअल रस्सी काटता है और नोलन जल्दी से भागता है और घर में वापस आता है और कुछ शोर सुनता है ऊपर से। वह ऊपर जाता है और सैमुअल को बिस्तर पर बैठा हुआ देखता है और उसके ऊपर बुराई फैलती हुई देखता है और नोलन उसका हाथ थाम लेता है। वह लकड़ी को छूता है और प्रार्थना करता है और सैमुअल एक चाकू लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है और नोलन बाहर भागता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। सैमुअल एक कागज लेता है और घर में आग जलाता है और आग से पर्दा जलाता है और नोलन धुआं देखता है। सैमुअल बाहर जाता है और घर के सामने बैठता है और नोलन खांसने लगता है और छत पर आ जाता है। वह नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है और वापस अंदर जाता है और देखता है कि माँ वहाँ इंतजार कर रही है। वह उसे अपने साथ आने के लिए कहती है लेकिन नोलन उस पर विश्वास नहीं करता है और सैमुअल बाहर एक तस्वीर लेता है। माँ कहती है कि नोलन ने उसके परिवार को नष्ट कर दिया है और वह डर जाता है और तहखाने में भाग जाता है और उसे खोलता है। घर जल रहा है और माँ उसके पीछे तहखाने में जाती है और नोलन उसे पकड़ लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और बुराई को पकड़ता है जो बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन नोलन उसे जाने नहीं देता। बुराई मरने लगती है और सांप जैसे रूप में बदल जाती है और मर जाती है और नोलन बेहोश हो जाता है। बाद में उसे बचाव दल द्वारा ढूंढा जाता है जो उसे ऑक्सीजन देते हैं और हेलीकॉप्टर से ले जाकर वहां से चले जाते हैं। नोलन जागता है और सैमुअल के बारे में पूछता है और उसे अपने बगल में सोते हुए देखता है और हम उसकी खींची हुई तस्वीर देखते हैं। सैमुअल पर शैतान का हाथ है और माँ सही थी और नोलन कई घर देखता है, जिसका मतलब है कि दुनिया में और भी लोग हैं। सैमुअल जागता है और कहता है कि माँ उससे ज्यादा प्यार करती थी।